उस समय वॉशिंगटन अमेरिका में सबसे अधिक नस्लीय और सामाजिक रूप से मिश्रित बहाई समुदाय था, लेकिन वहाँ गहन नस्लीय एकता की समस्या थी। श्री और श्रीमती पार्सन्स जैसे लोग सहित उच्च वर्गों ने अभी भी नस्लीय भेदभाव की लंबे समय से चली आ रही सामाजिक परंपराओं को बरकरार रखा था, जो आसानी से दूर नहीं की जा सकती थी। कई श्वेत अमेरिकी अपने घरों में बहुराष्ट्रीय सभाओं की मेज़बानी करने से डरते थे, यह सोचकर कि उनके साथी श्वेत मित्र क्या कहेंगे। कई अफ्रीकी अमेरिकी भी अपमान और भेदभावपूर्ण आचरण के डर के कारण बैठकों में भाग लेने के लिए संकोच करते थे। एक उदाहरण है कि एक बार अब्दुल बहा ने कहा कि वह एक एकता भोज की मेज़बानी करना चाहते हैं। आयोजन समिति ने शहर की सबसे विशिष्ट होटलों में से एक का चयन किया। वह होटल जो काले लोगों को भीतर आने के प्रतिबंध के लिए जानी जाती थी। काले बहाइयों ने सोचा कि अगर वे इस भोज में शामिल नहीं होते तो बेहतर होगा और वे रंग भेद की समस्या से बच जाएंगे। अब्दुल बहा ने जोर देकर कहा कि वे उपस्थित हों और अंत में काले और श्वेत दोनों उस पृथकवास का पालन करने वाली होटल में एक साथ पास पास बैठे। पूरी दुनिया में नस्लीय पूर्वाग्रहों की गहरी जड़ें और वर्तमान वास्तविकताएं व्यवस्थित और व्यक्तिगत दोनों मौजूद हैं। दुनिया के सभी लोगों को एकजुट करने की व्यापक इच्छा और प्रयास के लिए हमें इन वास्तविकताओं को स्वीकार करने और उनके बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। एक दूसरे को सुनने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए, साथ काम करने के लिए, क्षमा करने के लिए। नस्लीय अलगाव से यह प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि इन मुद्दों से एक सम्मानजनक और व्यवहारिक तरीके से निपटना और उनका सामना करना हमें एकता प्राप्त करने के करीब ले जाता है। हमारे सभी अच्छे इरादों के साथ हमारे भीतर एक अवचेतन अंतर्निहित श्रेष्ठता या हीनता की भावना हो सकती है, जिसे हमें सुलझाने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि मानवता की प्रगति के लिए दिए गए बहाई धर्म के पवित्र लेखों में पाए गए ईश्वरीय संदेशों के माध्यम से हम स्वयं में बदलाव लाएं। हमारे विचारों, हमारे कार्यों, हमारी धारणाओं, हमारे पारस्परिक विचार विमर्श और हमारे आचरण को उन्नत और रूपांतरित करें। हमारे संस्थानों, हमारे समुदायों और व्यक्तिगत रूप से स्वयं को सुधारने के लिए, ताकि हम सभी व्यवहारिक रूप से मिलकर समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए काम कर सकें, जिसमें सभी संस्कृतियां और नस्लें सम्मिलित हो सके। तुम एक हाथ की उंगलियों के समान रहो, एक शरीर के अंगों की तरह। इस प्रकार प्रकटीकरण की लेखनी हमें परामर्श देती है, यदि हम उनमें से हैं जो आस्था रखते हैं।